वीडियो की स्टार्टिंग में हमें वॉइस ओवर के थ्रू बताया जाता है इस बड़े से यूनिवर्स में एक ऐसी जगह है जिसे NGC 9760 स्टार सिस्टम कहते हैं और उस स्टार सिस्टम में मौजूद लू प्लेनेट एक मिस्ट्री है। इसलिए लुओ फैन को वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के थ्रू वहां पर ब्लड लुआ क्रिस्टल्स का सीक्रेट जानने के लिए भेजा जा रहा है। कहता है कि ये ब्लड लव क्रिस्टल्स वहां पर हो रही एंडलेस वर्स ब्रूटल और इंसेंट क्लैशेस की वजह से फॉर्म में आए और मिलियंस ऑफ ईयर से ऐसा कोई वॉरियर नहीं है जो उस प्लेनेट पर जाकर जिंदा वापस आया हो। यहाँ पर कोई तभी जाना चाहेगा अगर वो अपनी मौत को दावत देना चाहता हो। तो क्या हमारा हीरो वहाँ के सीक्रेट्स को जान पाएगा और वहाँ से जिंदा निकल पाएगा? चलिए इस वीडियो में देखते हैं। अब वॉइस ओवर खत्म होता है और हमें NGC 9760 स्टार सिस्टम का व्यू दिखाया जाता है और साथ ही साथ बताया जाता है कि अभी वक्त है ईयर 2174 का। बाबाता और लू फैन अपने स्पेसशिप के अंदर फ्लाई करते हुए इसी स्टार सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहे थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि बाबाता इस स्टार सिस्टम को देखकर काफी एक्साइटेड लग रही होती है, पर फैन कुछ खास एक्साइटेड नहीं था, बल्कि वो सोच में होता है। जो देखते हुए बाबाता भी उसके पीछे जाती है। उसे इस तरह से देखकर बाबाता की एक्साइटमेंट भी खत्म हो गई थी। और यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि लुओ फैंग के पास अभी जो स्पेसशिप है वो उसे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने दिया है, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस स्पेसशिप की स्पीड और डिफेंस सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि एक इमोर्टल लेवल का बंदा भी इसे नहीं ब्रेक कर सकता और ना ही चेस करके पकड़ सकता। इसी के साथ अब लुओ फैन एक पोर्टल के अंदर से होता हुआ ब्लड लव कॉन्टिनेंट में आ जाता है, जहाँ पर वह उस प्लेनेट के अंदर जाने के लिए रेडी होते हुए लुआ कॉन्टिनेंट ये एक ऐसा पावरफुल वर्ल्ड है जो प्राइमल स्टैब्यूसेक्स एम्पायर से भी ज्यादा है। और यह जगह और यहाँ पर रहने वाले लोग पूरी तरह से पावर पर रिलाई करते हैं। हर वक्त यहाँ पर अलग अलग फोर्सेस एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट करती रहती है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी तादाद में इनके वॉरियर्स हर रोज मरते हैं और इनके लीडर्स भी हर साल चेंज होते रहते हैं। इसी वजह से ब्लड लव कॉन्टिनेंट का ये कल्टीवेशन क्वेस्ट क्लासिफाइड है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है और यहाँ पर मरने के चांसेस 77.2% है। ये कहते हुए लू फैन रेडी होकर इस ब्लड लव कॉन्टिनेंट की तरफ जंप लगा देता है और बड़ी तेजी के साथ उस प्लेनेट के ऊपर जाने लगता है और जाते हुए उस प्लेनेट को देखते हुए कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर इस जगह पर किस तरह की पावर्स हैं। सीन कट होता है और हमें दूर से लुओ फैन बड़ी तेजी के साथ इस प्लेनेट के ऊपर आता हुआ दिखाया जाता है, जो बिल्कुल एक मीटियोराइट की तरह आ रहा होता है। और फिर एक हीरोइक एंट्री के साथ हमारा हीरो ब्लड लव प्लेनेट के ऊपर पहुंच जाता है। अब इसके बाद लुओ फैन अपने आस पास है कि तभी उसे वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है और साथ ही साथ बहुत अजीब सी स्मेल आती है। इसलिए वो अपना आर्मर वेयर करते हुए हर तरह की सिचुएशन के लिए रेडी हो जाता है। तभी उसे एक बड़ी सी चट्टान के पीछे से कोई बाहर आता हुआ नजर आता है, जिसे देखते हुए फैन कहता है, ह्यूमन। और जब हमें नजदीक से उसे दिखाया जाता है तो वो कोई ह्यूमन नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा बीस्ट है जिसे हम मेडूसा के नाम से जानते हैं। ये तो एक वाइल्ड बीस्ट है जो ब्लड लव कॉन्टिनेंट का नेटिव क्रिएचर है। ये कहते हुए फैन अपनी 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड निकालकर फाइट के लिए रेडी हो चुका था। वो बीस्ट बहुत ही तेजी के साथ अपनी टेल से फैन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। फैन ने उसे ब्लॉक तो कर लिया था, पर उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है वो बहुत तेजी के साथ पीछे धकेल दिया जाता है। इससे पहले कि वह खुद को संभालते हुए फाइट के लिए रेडी हो पाता या उसके अगले हमले के लिए तैयार रहता, वो मेडूसा बड़ी तेजी के साथ अपनी टेल से फैन को जकड़ लेती है, जिस वजह से फैन मूव नहीं कर पाता। और आप सभी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि यह सीन कितना ज्यादा खतरनाक हो चुका था, मानो कि जैसे फैन हिल भी नहीं पा रहा। मेडूसा जोर जोर से फैन के ऊपर रोर करते हुए उसे निकल जाती है और अभी उसे खाने के बाद वो खुश हो ही रही होती है कि तभी उसके अंदर से हमें फैन की 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड के कई सारे स्लैशेस बाहर निकलते हुए नजर आते हैं। बिजली की तेजी के साथ फैन उसकी पूरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करता हुआ उसके अंदर से बाहर निकल आता है। इसकी वजह से फैन के ऊपर उसके ब्लड की बारिश होने लगी थी और साथ ही साथ लू फैन कहता है, फॉर्चुनेटली बाबाता के दिए हुए सूट की वजह से मैं यहाँ पर जितने भी बैटल्स करूंगा मेरे सूट के ऊपर उसका जरा भी इफेक्ट नहीं होगा और फौरन क्लीन हो जाएगा। वे बताते साथ साथ हम देखते हैं कि वाकई ही फैन के आर्मर के ऊपर जितना भी ब्लड लगा था वो सारा साफ हो जाता है। वहीं बाबाता अपनी वर्चुअल स्पेस में बैठे हुए फैन को बताता, बिल्कुल यहाँ के ब्लड लव वॉरियर्स की तरह ही एक्ट करना है, कि तुम जानते हो कि ये लोग बाहर के लोगों नहीं करते। समझ गए ना? अगर उन्होंने पता लगा लिया कि तुम दूसरे कॉन्टिनेंट से आए हो, वो तुम्हें एलियन समझेंगे और तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। बाबाता की बात सुनने के बाद फैन अपने रिस्ट डिवाइस पर एक कल्टीवेशन क्वेस्ट को देखता है, उसे कौन कौन सा टास्क कंप्लीट करना है। इसे देखते मन में कहता है, 1,00,000 पॉइंट्स वाला टास्क कंप्लीट करना तो बहुत हार्ड होने वाला है, तो पहले ब्लड लू क्रिस्टल को हासिल करके 10,000 पॉइंट्स अर्न करते हैं। मुझे जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा ब्लड लू क्रिस्टल्स को हासिल कर। उसके ये कहते साथ ही सीन कट होता है। दूसरी तरफ एक वॉरियर्स की टीम दिखाई जाती है और ये लोग यहीं के रहने वाले हैं। इस पूरी टीम में हमें एक पर्सन के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नेम है नाकी, और इसका भी हमारी इस पूरी मूवी में काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, जो हमें आगे मालूम होगा। नाकी यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग करते हुए एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट को मार डालता है। इससे वो काफी खुश हो रहा होता है, तो उसके सीनियर भी उसे अप्रिशिएट करते हैं। तभी उनकी टीम के कुछ मेंबर होते हुए बताते हैं कि वहाँ पर कुछ है। नाकी और उनके सीनियर जल्दी से जाकर देखते हैं कि बहुत ही पावरफुल बीस्ट लुओ फैन की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए नाकी के सीनियर कहते हैं, ये तो एक स्काई लेवल मंगरू है, ये यंग मैन वहाँ पर उसकी टेरिटरी में क्या कर रहा है और यह कंप्लीट ऑफ गार्ड खड़ा हुआ है। इन सीनियर का नेम है ली।
नाकी उन्हें कहता है, अंकल ली, हमें जल्दी से उस लड़के को बचाना होगा वरना वो मारा जाएगा। आप उस मंगल रहते हुए वो अपने बो एरो के साथ रेडी हो जाता है और अपने बो एरो के अंदर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए बहुत ही तेजी के साथ उसके ऊपर शूट कर देता है। और वहीं हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर भी फैन के ऊपर पीछे से हमला करते हुए उसे मारने ही वाला था कि तभी नाकी का एरो उस मॉन्स्टर के फेस पर हिट करते हुए उसे दूर पटक देता है। इस एरो की वजह से वह काफी तक इंजर्ड हो चुका था, पर फिर भी वह हार नहीं मानता और गुस्से में रोर करते हुए फैन के ऊपर दोबारा से हमले करने के लिए आगे बढ़ने वाला होता है कि तभी नाकी के टीम के वॉरियर्स तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए उस मॉन्स्टर को वहीं पर जान से मार डालते हैं। और फैन तो बस हुआ देखता रहता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अब इस मॉन्स्टर का किस्सा खत्म हो जाने बढ़ते हुए लुओ फैन के पास आकर कहता है, ये इस मंगरू मॉन्स्टर की टेरिटरी है, अगर मैं तुम्हें अपने एरो से नहीं बचाता तो अब तक तो तुम मारे गए होते। उसको इतने कॉन्फिडेंस के साथ यह सब कुछ बोलता हुआ देखकर लू फैन दूर से देखता जा रहा था, जबकि वो बाबाता फैन को बताती है वो सिर्फ एक प्राइमरी स्टार लेवल का बीस्ट था, उसे 1 सेकंड में किल कर सकते थे और ये लड़का समझ रहा है कि तुम वीक हो जो खुद को भी नहीं बचा सकता। वहीं हम देखते हैं कि वाकई ही नाकी लुओ फैन की जान को बचाकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। इस पर उसकी पूरी टीम भी उसे अप्रिशिएट करती है। अब वो लुओ फैन के साथ खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है, मेरा नाम नाकी है, तुम्हारा क्या? पर फैन भी कहता है, आई एम फैन। भी नाकी लुओ फैन की आर्मर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जल्दी से उसके नजदीक आते हुए कहता है, तुम्हारा आर्मर। फैन के आर्मर को देखकर वह काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था और वह अपने हाथ के साथ फैन आर्मर को टैप करके भी देखता है। अच्छी तरह से चेक करने पर वह कहता है, तुम्हारा आर्मर भी अलग है, तुम बहुत दूर से आए हो? तो फैन कहता है, कुछ ऐसा ही। तो अब नाकी फैन से कहता है, ब्रदर फैन, आप अकेले यहाँ पर सेफ नहीं है, तो क्यों ना आप हमें ज्वाइन कर लें? अपने यंग मास्टर नाकी की यह बातें उनके टीम मेंबर्स दूर से सुन पा रहे थे, इसीलिए वो अपना सर हिलाते हुए कहते हैं, यह भी ना रास्ते के लड़के को अपनी टीम में ज्वाइन कर रहे हैं। वहीं नाकी खुश होते हुए फैन से कहता है, हम लोग यंग गैंग सिटी में वापस जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलेंगे? अब क्योंकि फैन यहाँ की सिटीज के बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए वो बाता लुओ फैन को बताती है, यंग गैंग सिटी टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ किलोमीटर की जगह का हार्ट है और यह हमारे लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए परफेक्ट है। शायद हमें वहाँ पर ब्लड लूफ क्रिस्टल्स के बारे में जल्दी ही कोई क्लू मिल जाए, तुम्हें इनके साथ जाना चाहिए। बाबाता कि इस बात पर हम देखते हैं कि लुओ फैन ने नाकी की टीम को ज्वाइन कर लिया था और अब उनके साथ ही यंग गैंग सिटी जाने लगता है। वो सभी लोग अब यंग गैंग सिटी की तरफ वापस जा रहे होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि रास्ते में यंग मास्टर नाकी के कुछ टीम मेंबर्स जो कि ग्रुप के लास्ट में चल रहे हैं, वो आपस में बात कर रहे होते हैं। यंग मास्टर नाकी बहुत काइंड हार्टेड है, उन्होंने मुझे इस लड़के को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा है, अगर उनकी जगह मैं होता तो मैं इस लड़के की जरा भी वो सभी लोग चलते हुए जा रहे होते हैं कि तभी अंकल ली को कुछ गड़बड़ महसूस होती है, इसीलिए वो अपने पूरे ग्रुप को एक जगह पर रोक लेते हैं। तो इसीलिए उनकी टीम के कुछ मेंबर्स आगे बढ़ते हुए आसमान में जाकर चेक करने लगते और उन्हें दिखाई देता है कि एक वेव की फॉर्म में बहुत सारे बीस्ट इन्हीं की तरफ बढ़ रहे हैं। नाकी का टीम मेंबर उन्हें देखता है और जल्दी से पीछे है कि तभी एक बड़ा सा मॉन्स्टर अपने टेंटिकल का इस्तेमाल करते हुए उसको वहीं से जान से मारकर उसे खा जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उस पूरी बीस्ट वेव के साथ काफी सारे वॉरियर्स थे और ये सारे के सारे उन्हीं के टीम्ड बीस्ट होते हैं, जिन्होंने नाकी की सारी टीम को चारों तरफ से घेर लिया था, इवन आसमान में से भी आसमान। इन सभी लोगों को देखकर नाकी और उसकी पूरी टीम थर थर कांपने लगती है, मानो कि जैसे उन्होंने अपने सामने अपनी मौत देख ली हो। नाकी काफी ज्यादा शॉक हो चुका था और वो अपने चारों तरफ देखने लगता है, पर उसे यहाँ से बच निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। अंकल ली को भी इन सभी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी उस दूसरी टीम का एक बंदा नाकी से कहता है, ये तो नाकी है। इस पर नाकी उसे शॉक्ड होते हुए देखते हुए कहता है, यूफैन। वो यूफैन अपने बीस्ट के ऊपर बैठा हुआ नाकी की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुमसे टाउन के बाहर मिलूंगा, पर तुम्हें यह पहले ही समझ जाना चाहिए था कि अगर तुम मुझे बाहर मिलोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम्हें याद तो है ना, 6 मंथ्स पहले तुमने मुझे कैसे डिसग्रेस किया था। अंकल ली आगे बढ़ते हुए नाकी को प्रोटेक्ट करते हुए यूफैन से कहते हैं, हमारी फैमिलीज आपस में फ्रेंड्स हैं, प्लीज यहाँ पर कोई भी सीन क्रिएट मत करो। ये कहते हुए वो उसे ग्रीट भी करते हैं। फैन बस पीछे शांत खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। वहीं यूफैन कहता है, अंकल ली, आपको हमारे बीच में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। उसकी यह बात सुनकर अंकल ली काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि तभी यूफैन का ब्रदर अंकल ली के ऊपर जानलेवा अटैक करता है, जिसे अंकल ली ने अपने वेपन को सामने करते हुए ब्लॉक तो कर लिया था, पर उस बंदे का वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि अंकल ली अपने घुटनों पर आ चुके थे और उनके आसपास की सारी जमीन इसके इम्पैक्ट से शैटर हो जाती है। और जब वो बंदा अपने अटैक के प्रेशर को और बढ़ाता है तो अंकल ली के मुंह से ब्लीडिंग होने लगी थी। ये देखकर नाकी भी अपनी पावरफुल एरो अटैक को रेडी करते हुए कहता है, अंकल ली को छोड़ दो। वहीं नाकी के टीम मेंबर्स लू फैंग को प्रोटेक्ट करते हुए आपस में कहते हैं, ये युयांता है जो यू फैमिली के 1 ऑफ द 3 बेस्ट वॉरियर्स में से एक है और यह अल्टीमेट स्काई लेवल पर है। उन दोनों वॉरियर्स की बातें सुनकर लू फैंग कहता है, अल्टीमेट स्काई लेवल। इस पर वो बाबाता लू फैंग को बताने लगती है कि ब्लड लूफ कॉन्टिनेंट के पावर इवोल्यूशन कैसे काम करते हैं। वो एक बड़ी सी स्क्रीन लू फैंग के सामने लाते हुए उसे बताती है,
सबसे पहला है स्काई, दूसरा स्टार, तीसरा वर्ल्ड, चौथा रियलम लॉर्ड और पांचवा अल्टीमेट स्काई, जिसके बाद आता है हेवन, यूनिवर्स, इमॉर्टल गॉड और इमॉर्टल। अब ये जानकर लुओ फैंग को समझ आ चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो यू फैंग नाकी को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वहीं नाकी के तो पसीने छूट रहे थे और उसका हाथ भी कांप रहा होता है, जिसकी वजह से गलती से उसके हाथ से उसका एरो रिलीज हो गया था। पर यू फैंग तो बड़ी आसानी से अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके एरो को ब्लॉक करके उसे जमीन पर फेंक देता है और फिर वह नाकी के काफी ज्यादा करीब जाने लगता है। तो नाकी दोबारा से अपने एरो को क्रिएट करते हुए पीछे हटने लगा था। ये सारा नजारा लुओ फैंग भी देख रहा होता है। तभी यू फैंग, जो कि नाकी के काफी ज्यादा करीब है, वो अंकल ली से कहता है, आप तो इनकी टीम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है ना। बेसिकली वो नाकी को ताना मार रहा था कि देखो तुम्हारी टीम का सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन भी कैसे घुटनों पर है और अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। तो अब यू फैंग नाकी को बिना कुछ कहे उस पर स्माइल करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है और जाते हुए अपनी टीम से कहता है, इस नाकी को पकड़ लो और बाकी सभी को जान से मार डालो। मैं इसे इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा, मुझे इसे अच्छे से तड़पाना है। ये कहते हुए यू फैंग अपने बीस्ट के ऊपर बैठ गया था, जबकि उसकी यह बातें सुनकर नाकी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वहीं उसका ब्रदर याता ईविल स्माइल करने लगता है और फिर उनकी टीम के सभी बीस्ट जोर जोर के साथ रोर करते हुए नाकी की टीम को मारने के लिए तेजी के साथ आगे आने लगते हैं और जितने भी वॉरियर्स थे वो भी आसमान की तरफ से इनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तो अब लुओ फैंग को भी समझ आ चुका था कि ये सभी लोग इन्हें नहीं छोड़ने वाले, इसलिए फैंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इन सभी की सोल्स के ऊपर अटैक करता है, जो कि होता है सोल शॉक अटैक। और फैंग का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो एक सेकंड में ही इनके सभी के सभी बीस्ट और सभी के सभी वॉरियर्स की सोल्स को हिला के रख देता। हाँ फैंग, इस अटैक की वजह से यू फैंग की टीम के सारे वॉरियर्स ऑलमोस्ट अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, जबकि जो यू फैंग और यान्ता है उनको भी फैंग के इस अटैक का इतना बड़ा झटका लगता है कि उनके नाक से खून आने लगा था, जो देखकर वो दोनों ब्रदर्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जबकि नाकी और उसकी टीम को तो समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि जब फैंग का अटैक रिलीज हुआ था तो इनके जितने भी वॉरियर्स और जितने भी बीस्ट इनकी तरफ आगे बढ़ रहे थे वो सारे के सारे यूं जमीन पर गिर गए थे, मानो कि जैसे वो अधमर हो गए हों। यू फैंग और यान्ता भी पीछे की तरफ हटते हुए आसपास देखने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ, और इनकी ये टीम और इनके बीस्ट इतनी बुरी तरह से डर चुके थे कि बेचारे गिरते पड़ते वहाँ से भागने लगते हैं। नाकी, अंकल ली और उसकी टीम को तो कुछ भी समझ नहीं आता था कि आखिर इन लोगों को ऐसा क्या हो गया। और नाकी अपना सर खुजाते हुए कहता है, वो सभी ऐसे ही चले गए, ये क्या हुआ, जरूर किसी हीरो ने हमारी मदद की है। इस पर अंकल ली और उनकी टीम के वॉरियर्स हैरान होते हुए कहते हैं, हीरो। तभी नाकी की टीम का एक मेंबर अपने यंग मास्टर से कहता है, हम सभी एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, पर हमारी टीम में सिर्फ एक पर्सन ऐसा है जिसे हम नहीं जानते। ये कहते हुए वो लू फैंग को अपने सामने ले आते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, आखिर यह कैसे पॉसिबल है, इसने तो उस मॉन्स्टर मंगरू के अटैक के सामने भी रिएक्ट नहीं किया था, ये जरूर डर गया होगा, ये हमें कैसे बचा सकता है। इस पर नाकी आगे बढ़ते हुए लू फैंग से कहता है, ब्रदर फैंग, क्या आपने हमें बचाया है। इस पर फैंग नामे अपना सर हिलाते हुए मना कर देता है। इस पर वह वॉरियर कहता है, मैं जानता था इसने हमें नहीं बचाया। पर हम देखते हैं कि अंकल ली को लू फैंग के ऊपर डाउट होने लगा था, इसलिए वह शक भरी निगाहों से फैंग को देखने लगते हैं। वहीं यान्ता और यू फैंग अपनी टीम को लेते हुए डर कर वापस जा रहे होते हैं और जाते हुए रास्ते में एक दूसरे से कहते हैं, जरूर किसी हीरो ने सीक्रेटली उनकी मदद की है, पर उसकी स्पिरिट एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रांग कैसे हो सकती है। इस पर यान्ता कहता है, वो जो कोई भी था डोमेन लेवल का वॉरियर था, उसका सामना तो हमारे सिटी लॉर्ड ही कर सकते हैं। अगर उसने हम पर मर्सी नहीं की होती तो हम तो अब तक मर चुके होते। इस पर यू फैंग कहता है, आज के बाद हमें ना फैमिली के अगेंस्ट फाइटिंग रोक देनी चाहिए। वैसे भी हमारी यू फैमिली क्राइसिस में है, जिनके हम कर्जे के अंदर हैं, वो लोग कर्जा लेने आते ही होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग हमारा पीछा कर रहे हो। हमें जल्द से जल्द अपनी सिटी में वापस पहुंचना होगा। लेकिन बदकिस्मती से उनके साथ वही होता है जिसके बारे में वो आपस में डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि हम देखते हैं कि जिन लोगों से उन्होंने कर्जा लिया हुआ है वो लोग ऊपर चट्टानों से उनके ऊपर नजर रख रहे होते हैं। वो लोग इन्हें इस तरह तेजी से वापस की तरफ भागते देखकर समझ जाते हैं कि ये जरूर हम ही से बचकर भाग रहे हैं। और अब हमें इनकी भी एक झलक दिखाई जाती है जो दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे, इसलिए वो बिना वक्त जाए के चट्टानों से इनकी टीम के ऊपर जंप लगा देते हैं और अपनी लैंडिंग से यू फैंग की टीम के कुछ मेंबर्स को चल देते हैं। उन लोगों को देखकर यू फैंग, जानता, उनकी पूरी टीम काफी ज्यादा खौफजदा हो जाती है। इसी वजह से उनकी टीम के कुछ मेंबर्स पीछे से बचकर भागने लगते हैं। कि जानता कहता है, लोग तो 13 एक्सेस हैं, नहीं वो लोग जिन्हें ये 13 एक्सेस बोल रहे हैं। द कैप्टन यू फैंग जानता की तरफ आगे बढ़ने लगता है। ते आगे बढ़ता देखकर यू फैंग और जानता के बीस्ट काफी ज्यादा डर कर पीछे हटने लगते हैं, कि उनके टीम मेंबर्स इतना ज्यादा डर चुके थे कि वो भागने लगते हैं। देखकर 13 एक्सेस के कैप्टन अपने स्पिरिचुअल वेपन का इस्तेमाल करते हुए यू फैंग के उन टीम मेंबर्स को यहाँ से बचकर भाग रहे हैं खत्म कर देते हैं। तभी हमें यू फैंग और जानता की हालत दिखाई जाती है जो थर थर कांप रहे थे।
13 एक्सिस का कैप्टन कहता है, यंग मास्टर यू, तुम लोगों ने अभी तक अपना लिया हुआ कर्ज क्यों नहीं चुकाया? अफसोस के साथ मुझे वो तुम लोगों से अभी ही वसूल करना होगा। चलो जल्दी से वो एंशिएंट गॉड रूइंस का आर्मर मेरे हवाले कर दो, मैं भी उसके बाद तुम लोगों पर रहम आ जाए और तुम लोगों को यहाँ से जिंदा जाने दूं। पर यंग मास्टर यू कांपती हुई आवाज में कहते हैं, माय लॉर्ड, हमारे पास वो आर्मर पास और बहुत सारे वैल्यूएबल ट्रेजर्स हैं, आप उनमें से जो चाहें ले सकते हैं। भी इससे पहले कि यंग मास्टर की बात पूरी भी हो पाती, 13 एक्सिस का कैप्टन उसके उन टीम मेंबर्स को जो वो ट्रेजर्स लेकर आगे बढ़ रहे थे खत्म कर देता है। इनके शव सीधे आकर यंग मास्टर के ऊपर गिरते हैं और यंग मास्टर की तो हालत ही खराब हो चुकी थी। एक तो वो पहले से बहुत ज्यादा खौफ में थे, दूसरा उनके टीम मेंबर्स के साथ ऐसा हुआ देखकर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। वहीं 13 एक्सिस का कैप्टन कहता है, सिर्फ एंशिएंट गॉड आर्मर के अलावा तुम लोगों का ये कर्ज किसी और चीज से माफ नहीं हो सकता। यंग मास्टर यू फैंग तो मानो अपने होश खो बैठे थे, जबकि वहीं जाता जो पहले नाकी के सामने बड़ा उछल रहा था, लेकिन अब उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो इनके सामने मूव कर पाए, बल्कि वो तो थर थर कांप रहा होता है। इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी पूरी टीम से कहता है, भागो। इसीलिए वो पूरी टीम बिना कुछ सोचे समझे जिस तरफ उन्हें रास्ता दिख रहा था भागने लगती है, जबकि यंग मास्टर यू को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इसलिए उनके टीम के कुछ मेंबर्स उन्हें पकड़कर अपने साथ भगाकर ले जाने लगे थे। लेकिन दूसरी तरफ कैप्टन इन्हें इतनी आसानी से बचकर कैसे भागने दे सकता था, इसलिए वो अपनी मल्टी स्पिरिचुअल वेपन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक ही बार में यू फैंग की 95% टीम का सफाया कर देता है और जो लोग बाकी बचे थे वो अपनी टीम को ऑर्डर देता है, इन सभी को मार डालो। और इसके बाद हमें 13 एक्सिस की टीम की ट्रू पावर देखने को मिलती है, जो एक भयानक दर्दनाक मंजर पेश कर रही थी, जहां हर तरफ से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। पर ये लोग किसी पर भी रहम नहीं करते, सोचे उन्हें मारते जा रहे थे। यंग मास्टर जानता भी भागते हुए अपनी टीम मेंबर्स की ये चीखें सुन पा रहे थे, लेकिन वो उन्हें नहीं बचा सकते थे। इसलिए वो भागते हुए अपने मन में कहते हैं, अभी हमें सिर्फ नाकी की टीम के वो पावरफुल वॉरियर्स ही बचा सकते हैं जिन्होंने हमें उनसे बचाया। जानता तो यहाँ अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो पा रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि यंग मास्टर यू फैंग तो जमीन पर गिर चुके थे और गिड़गिड़ाते हुए बोल रहे थे, जानता तुम मुझे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। और तभी वो देखता है कि उसके सामने तो 13 एक्सिस के कैप्टन आ चुके हैं। इससे उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी, पर वो किसी तरह खुद को संभालते हुए खड़ा होता है और फिर से भागने लगता है और कहता है, जानता मुझे अकेला मत छोड़ो। पर जानता उसकी कहां सुनने वाला था। वहीं दूसरी तरफ हमें नाकी की टीम का सीन दिखाया जाता है। वो लोग भी इसी तरफ आ रहे थे, जहां अंकल ली को महसूस हो जाता है कि कुछ लोग बहुत तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। हो ना हो ये जरूर यू फैंग की टीम है। इसलिए वो अपनी पूरी टीम को एक जगह रोकते हुए फाइट के लिए रेडी होने लगते हैं, जहां नाकी अपने अंकल ली के पास आते हुए उनसे कहते हैं, इस तरफ तो यू फैंग की टीम हमसे बचकर भागी थी। और जब वो लोग गौर से देखते हैं तो उन्हें उधर से बस यू फैंग और जानता बचकर भागते हुए दिखाई देते हैं। लुओ फैंग भी उन दोनों को भागते हुए आते देख रहा होता है कि तभी अचानक उसकी नजर आसमान में जाती है, जहां से 13 एक्सिस के कैप्टन अपने स्पिरिचुअल वेपन से यू फैंग के ऊपर अटैक कर रहे थे और उन्होंने अपने उस अटैक से यू फैंग को मार डाला था। ये चीज जानता को भी रियलाइज हो चुकी थी, पर वो अपने यंग मास्टर को बचाने नहीं चाहता, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए नाकी की तरफ दौड़ रहा था। जबकि नाकी खुद ये देखकर हैरान हो गया था और कहता है, क्या इन्होंने यंग मास्टर यू फैंग को मार दिया? तभी इतने में जानता भी उनके काफी नजदीक आ चुका था। वो यंग मास्टर नाकी की तरफ जंप लगाते हुए कहता है, यंग मास्टर नाकी मुझे बचा ले। और हमें यहाँ दूर से दिखाया जाता है कि जब जानता नाकी के करीब आ रहा था तो उसके पीछे 13 एक्सिस के कैप्टन का स्पिरिचुअल वेपन ऑलरेडी पहुंच चुका होता है, जो पलक झपकते ही जानता की गर्दन उड़ा देता है और उसके खून के छींटे उड़ते हुए यंग मास्टर नाकी के ऊपर गिर रहे थे। अपने सामने ये नजारा देखकर नाकी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी यहाँ क्या हो रहा है, जबकि लुओ फैंग बहुत ही शांति से सारा सीन देख रहा था। कैप्टन का वो वेपन लुओ फैंग के पास वाली एक चट्टान पर जाकर ठंस चुका था, जिसे वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से वापस अपने पास लाते हैं। और तभी नाकी और उसकी पूरी टीम को भी कैप्टन नजर आ जाते हैं, जिसे देखते हुए वो कहते हैं, ये तो 13 एक्सिस है। और फिर एक एक करके उनकी टीम के सारे मेंबर्स उनके करीब आकर खड़े हो गए थे और ये लोग यंग मास्टर नाकी की टीम को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी इसी बीच उन पर सैंड स्टॉर्म भी आ चुका था और अब ये सभी लोग सैंड स्टॉर्म के अंदर फंस चुके होते हैं। पर क्योंकि ये इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि इन्हें सैंड स्टॉर्म से फर्क ही नहीं पड़ता। इन 13 एक्सिस को देखते हुए अंकल ली यंग मास्टर नाकी से कहते हैं, वो यू फैंग रूस की पूरी टीम इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो हमें आसानी से मार सकते थे, लेकिन इन 13 एक्सिस ने उन सभी को मार डाला। उनकी ये बात सुनकर लुओ फैंग अपने मन में कहता है, 13 एक्सिस, ये लोग तो सिर्फ 12 हैं। तभी वो बाता उसे बताती है
वहाँ एक और भी है, और तभी वो पर्सन भी सैंड स्टॉर्म से चलता हुआ आगे आ रहा होता है, जिसे 13 एक्सिस का एक मेंबर कहता है, बॉस हमने यू फैंग की पूरी टीम को बहुत अच्छे से सर्च किया है, लेकिन उनके पास वो एंशिएंट गॉड रूइंस का आर्मर नहीं मिला। इस पर हम देखते हैं कि कैप्टन अब यंग मास्टर नाकी से पूछते हैं, क्या तुम लोग उनके अलाइज हो? तो यंग मास्टर कहता है, नहीं, उन लोगों ने तो हमें मारने की कोशिश की थी, हमारा उनके साथ कोई लेना देना नहीं। इस पर कैप्टन उनकी टीम के कुछ मेंबर्स को किल करते हुए कहते हैं, मैं जिंदा लोगों की बातों पर यकीन नहीं करता, सिर्फ बॉडीज और ट्रेजर्स ही मुझे सच बताते हैं। इसके बाद वो अपनी पूरी टीम को ऑर्डर दे देते हैं, इन सभी को मार डालो। उनकी टीम का एक बंदा आगे बढ़ते हुए यंग मास्टर नाकी को किल करने ही वाला होता है कि तभी लुओ फैंग बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए अपनी लाइन लाइटनिंग स्वॉर्ड से स्लैश में उस बंदे के 2 टुकड़े कर देता है। यह देखकर तो अंकल ली को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता और वो कहते हैं, क्या इसने उसे मार डाला? और इसी के साथ लुओ फैंग अपना आर्मर वियर कर लेता है। 13 एक्सिस का कैप्टन कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। इसी के साथ वो लुओ फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और उनकी पूरी टीम भी चारों तरफ से सिर्फ फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। ये देखकर नाकी और अंकल ली काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे, जबकि हम देखते हैं कि लुओ फैंग के चेहरे पर जरा सी भी परेशानी नहीं होती। वो वहाँ खड़े खड़े ही अपने कई सारे क्लोन्स बनाते हुए अपने एक ही अटैक से उन सभी 13 के 13 लोगों को ऐसे काट देता है जैसे हम गाजर मूली भी नहीं काटते, और फिर इन सभी की डेड बॉडीज आसमान से बारिश की बूंदों की तरह गिर रही होती हैं। यंग मास्टर नाकी शॉक्ड होते हुए कहते हैं, ब्रदर फैंग आपने 13 एक्सिस को मार डाला। उनकी टीम के कुछ मेंबर्स भी कहते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्या यही वो हीरो है जिसने पहले भी हमारी जान बचाई थी? इसने उन सभी लोगों को 1 सेकंड से भी कम में मार डाला और वो लोग फाइट बैक भी नहीं कर सके। अंकल ली हैरान होते हुए अपने मन में कहते हैं, मैं भी कितना स्टूपिड हूँ, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। जब पहली बार इसके ऊपर वो मॉन्स्टर बीस्ट अटैक कर रहा था, मुझे लगा ये एक कमजोर सा बच्चा है जो डर के मारे हिल नहीं पा रहा, और अब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसने सिर्फ एक मूव में उन सारे के सारे 13 एक्सिस को मार डाला। इसने यू फैमिली से हम सबकी जान बचाई, ये रियल हीरो है, हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अंकल ली अपने मन में यहाँ ये सब सोच रहे होते हैं, जबकि हम देखते हैं कि यंग मास्टर नाकी तो लुओ फैंग के स्किल्स देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो चुका होता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है, ब्रदर फैंग आप वाकई कमाल के हैं। ये बोलकर वो भागते हुए फैंग के पास चला गया था और कहता है, अब जरूर उन लेजेंड वंडर्स में से एक होंगे जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में घूमते रहते हैं ना? वो ये बोल रहे थे तो हम देखते हैं कि उनकी टीम के एक मेंबर ने 13 एक्सिस की सारी स्टोरेज रिंग्स निकालकर लुओ फैंग के सामने पेश कर दी थी। फैंग अपनी स्पिरिचुअल पावर से अपने पास लाकर चेक करने लगता है कि आखिर उनके अंदर क्या क्या है। मिस्टर फैंग को एक स्क्रॉल मिलता है जिसके अंदर ब्लड लू क्रिस्टल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। उसे हुए वो अपने मन में कहता है, इससे मुझे ब्लड लू क्रिस्टल्स के बारे में और इंफॉर्मेशन मिली, ये बैटल वर्थ इट थी। इसी के अब ये सभी लोग यंग गंग सिटी वापस जाने के अपने सफर को शुरू कर देते हैं, जहां हम देखते हैं कि रास्ते में लुओ फैंग उस स्क्रॉल को पढ़ते हुए उसके अंदर मिली हुई इंफॉर्मेशन के बारे में हमें बताता है। ब्लड लू क्रिस्टल कोई भी इनर वर्ल्ड लू क्रिस्टल्स को अपनी एबिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए ऑब्जॉर्ब कर सकता है। सिर्फ इमोर्टल पैलेस के मिनिस्टर्स ही इन्हें ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और इन इमोर्टल पैलेस वालों का कहना है कि अगर कोई सिटी पर रूल करना चाहता है, कम से कम एक ब्लड लू क्रिस्टल को तो ऑब्जॉर्ब करना ही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस एक ब्लड लू क्रिस्टल को ऑब्जॉर्ब करना एक्सट्रीमली हार्ड है, और अगर कोई 3 लेता है तो उसे ब्लड वॉरियर का टाइटल मिल जाएगा, और जिसे भी ये टाइटल मिलता है वो अमर हो जाता है, पर इसका सक्सेस रेट बहुत ही कम है। तभी यहाँ पर यंग मास्टर नाकी लुओ फैंग को आवाज देता हुआ कहता है, ब्रदर फैंग यंग गंग सिटी हमारे सामने है, हम जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगे। उसे ऐसा करता देखकर अंकल ली उसे इशारा कर रहे थे, अरे रुको मत कर ऐसा, पर नाकी तो किसी की भी नहीं सुनता, वो बस अपने मन की करता है। उसकी ये बात सुनकर लुओ फैंग हाँ में सिर हिला देता है और अपने मन में कहता है, आखिर इन ब्लड लू क्रिस्टल्स में ऐसा क्या स्पेशल है? उम्मीद है कि मुझे यंग गंग सिटी में ये जानने को मिलेगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि लुओ फैंग और यंग मास्टर नाकी की पूरी टीम यंग गंग सिटी के एंट्रेंस की तरफ आगे बढ़ जाती है, और हमें इस यंग गंग सिटी का भी दूर से एक व्यू दिखाया जाता है कि ये साइज में कितनी ज्यादा बड़ी है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कि लुओ फैंग को इस यंग गंग सिटी में क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है।